तो आप पेमेंट आने के ही ऊपर डिपेंड रहेंगे सर। तो क्यों? तो पेमेंट नहीं आने के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो और किसी, मेरा पास पुराना कपड़ा पुपड़ा है वो सब लेके सेटल कर सकते हैं, तो लीजिए, मैं आपको भेजता हूँ। अलमारी से पुराना कपड़ा लेके आपको भेज रहा हूँ, आप लोन के साथ सेटल कर लीजिए। आप बोल रहे हैं आप पेमेंट के ऊपर डिपेंडेबल है, तो पैसा के ऊपर ही डिपेंडेबल रहेंगे। पैसा को छोड़ के और कुछ लीजिएगा, बोलिए मेरे पास पुराना किताब है, पुराना किताब है, पेपर है, कपड़ा है, आप ये सब से सेटल कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपका दोस्त। मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है आप सभी को। आइए आगे सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है इस रिकॉर्डिंग। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। और भी बात करें? बात कर रहे हैं। ओके ओके, मैं एकता बात कर रही हूँ। आपका यूरोपियन कॉप लिमिटेड से पर्सनल लोन चल रहा है, उसके रिगार्डिंग कौन बात कर रहे हैं? बात हो रहा है सर, मैं एकता बात कर रही हूँ। कहाँ से? पेटीएम के बिहाफ से, दिल्ली एनसीआर से। पेटीएम के बिहाफ से, बोलिए। हाँ जी, क्या कर सकते हैं हम पेटीएम के लिए? सर एक्चुअली आपका अमाउंट पेंडिंग है 13,139 रुपीज। हाँ। बाउंसर लग गया है और आपको 6 तारीख से कंटेनर कॉल्स आ रहे हैं। हाँ। बात भी हो रही है आपसे, आप बोल रहे हैं क्या हो रही है? इशू है, बात भी हो रही है। हाँ, ठीक है? हाँ, 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 हाँ। तो आपने ये बोला ना कि फंड इशू है, अभी टाइम चाहिए आपको। हाँ जी, देन पे करेंगे। चलिए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपका डिले की वजह से मंथली भी इंटरेस्ट लगता है 1.60%, जो डेली बेसिस से कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा। और अगर फंड से रिलेटेड इशू है तो आप किसी और से भी तो मैनेज कर सकते हैं ना, आपके कोई फैमिली किसी और से नहीं हो रहा है ना? क्यों नहीं हो रहा सर? आपने इमरजेंसी कोई नहीं दे रहा है। आप दे दीजिए, कोई नहीं दे रहा है, आप दीजिएगा। सर मैं फैमिली मेंबर नहीं हूँ ना आपकी। आप फैमिली मेंबर कोई देना है? कौन बोला है? हम आपको बोलते हैं अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, आप भिखारी समझ के दे दीजिए। कौन बोला फैमिली मेंबर ही होना है? हाँ, तो ऐसा नहीं होता है ना सर कि आप क्या कैसा क्या नहीं होता है? मतलब आप रास्ते का भिखारी को भीख देते हो, फैमिली मेंबर है आपका? तो आप क्या करना चाह रहे हैं किशोर जी? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, लोन आपने लिया है सर। तो जब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पता है हमने लोन लिए है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप मुझे एडवाइस क्यों कर रहे हैं? किसी से अरेंज कर लीजिए। अब तो आज 9 तारीख हो गई है, 4 दिन हो गए हैं सर। वो अलग बात है, वो अलग बात है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पेमेंट करना है। एकदम आपने सही बोले, हम भी आपके साथ एग्री करते हैं। तो आप मुझे क्यों सलाह दे रहे हैं किसी और से अरेंज कर लीजिए? हम जब किसी और से अरेंज करने जा रहे हैं, आप खुद पीछे मुकर जा रहे हैं। आप मुझे बोल रहे हैं अरेंज कर लीजिए, हम आपको बोल रहे हैं आप नहीं कर रहे। उन्हें अरेंज करेंगे ना सर, जिन्हें जानते हैं उन्हें अरेंज करना है। कौन बोला है? आप रास्ते का हर हेल्प करने वाले का नाम जानते हैं? तो कहीं और से बिना जाने किसी पर्सन से हो जाता तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात है। तो हम तो यही तो हम शुरू में आपको बोले, आप बोले नहीं क्यों नहीं हो रहा है। हम तो आपको शुरू में बोले मेरे से अरेंज नहीं हो रहा है, आप ही तो मुझे क्रॉस क्वेश्चन किए क्यों नहीं हो रहा है। आपका फर्स्ट टाइम डिले नहीं है ना सर? हाँ, तो क्या हुआ फर्स्ट टाइम? मतलब अच्छा, आप बोलना चाह रहे हैं जब मुझे वो डिले भी, मतलब जितना हम टाइमली दिए है वो भी देना नहीं चाहिए था? शुरू के दिन से ही मुझे डिले करना था। मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ आप ये भी एग्री कर रहे थे, हम जो डिले करके आपको पेमेंट कर दिए हैं वो भी नहीं करना चाहिए था। डिले नहीं करना चाहिए था आपको सर, ड्यू डेट। हाँ वही तो बोला, और डिले भी किया है तो आपको देना नहीं चाहिए था। ऐसा मैंने कब बोला? तब आप बोल क्यों रहे हैं जब आपका इस बात में लॉजिक ही नहीं है? डिले नहीं करना चाहिए था तो, लेकिन डिले तो किया, क्या हुआ उसमें? कुछ इफेक्ट हुआ? किया तो पेनल्टी के साथ पे किया ना सर। हाँ, तो किया तो आप भी करेंगे, पैसा आ जाएंगे तो करेंगे। आपका बोलने से थोड़ी करेंगे। हाँ, लेकिन मेरे बोलने से नहीं करेंगे सर, लेकिन पैसा आने से तो करेंगे। तो आप पेमेंट आने के ही ऊपर डिपेंड रहेंगे सर। तो क्यों? तो पेमेंट नहीं आने के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो और किसी, मेरा पास पुराना कपड़ा पुपड़ा है वो सब लेके सेटल कर सकते हैं, तो लीजिए, मैं आपको भेजता हूँ। अलमारी से पुराना कपड़ा लेके आपको भेज रहा हूँ, आप लोन के साथ सेटल कर लीजिए। आप बोल रहे हैं आप पेमेंट के ऊपर डिपेंडेबल है, तो पैसा के ऊपर ही डिपेंडेबल रहेंगे। पैसा को छोड़ के और कुछ लीजिएगा, बोलिए मेरे पास पुराना किताब है, पुराना किताब है, पेपर है, कपड़ा है, आप ये सब से सेटल कर लीजिएगा। बोलिए। आपको कोई बात नहीं, मैं अपडेट कर देती हूँ, ठीक है? हाँ, मैं भी आप ज्यादा बात इतना ही है। आप फोन रखिए, नेक्स्ट एजेंट को बात करने का मौका दीजिए मेरे से।
सर तो आप खुद चाह रहे हैं कि बार बार आपको 10 बार कॉल आए और आप नहीं हम अच्छा चलिए हम नहीं चाहते मेरे पास फोन ना आए, आप बंद कर दीजिएगा, लगा दीजिए DND। तो सर वो तो तभी होगा ना पॉसिबल जब आपका अमाउंट पे होगा। जब वही तभी होगा जब हम पेमेंट करेंगे। तब ये लॉजिक क्या है पूछने का? सर आप चाहते हैं, ये लॉजिक क्या है पूछने का? ठीक है कोई बात नहीं, आप कोई कुछ भी मतलब मुंह में माइक दे दिया है, कुछ भी बक दो। कुछ नहीं क्या सर, मैं आपको नहीं आप कुछ भी कह रहे हैं, आप मुझे पूछ रहे हैं सर आप चाह रहे हैं, तो अभी हम चाह रहे हैं बंद कर दो, तो नहीं कर रहे हो। तब बोल रहे हो सर पेमेंट करोगे तब, तो ये तो मुझे पता ही है पेमेंट करेंगे तो बंद हो जाएगा, ये बोलने वाली चीज थोड़ी है, ये तो मुझे भी पता है। आप चाहते हो कॉल पे बंद हो जाए तो एफर्ट कर। नहीं हम नहीं चाहते, हम पेमेंट भी नहीं करेंगे, आप पूरा 2 साल मुझे कॉल करते रहिए, लीजिए हम ये चाहते हैं, कीजिएगा आप। कॉल तो तब तक जाएगी जब तक पेमेंट नहीं होता है। हाँ चलिए हम 2 साल नहीं करेंगे, आप 2 साल मुझे कॉल करते रहिए। अच्छा ये तो अननेसेसरी की बात हो रही है ना सर। अरे अभी आप बोले आप पेमेंट नहीं करेंगे तो कॉल आते रहेंगे, तो लीजिए कॉल आने दीजिए, हम तो बोल रहे हैं कॉल आने दीजिए। कोई बात हम कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? मेरी मर्जी, मेरा फोन, मेरा मोबाइल, मेरा हाथ, मेरा सिम कार्ड, मेरा स्क्रीन का डिस्प्ले, तो मैं कर देती हूँ सर। तो आप कीजिए, आपका डिस्प्ले, आप कुछ भी कीजिए, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? आपका पति थोड़ी हूँ, मुझे परमिशन ले रहे हैं मेरे से। राइट्स आपके होता है कॉल डिस्कनेक्ट करना। नहीं कौन बोला कस्टमर का राइट्स होता है कॉल डिस्कनेक्ट करने का? नहीं नहीं सब गलत बातें मत बोलिए। कहाँ लिखा है, कौन सा एग्रीमेंट में आपका लिखा है रिकवरी कॉल सिर्फ कस्टमर ही डिस्कनेक्ट करेगा? ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। आप बहुत कुछ बात है, आपको सुनने के लिए पूरा दिन लग जाएगा। आप फिलहाल तो दूसरे कस्टमर पे काम कीजिए RTP लगा के। तो अभी पेमेंट का कितनी देर को हो पाएगी ये बता दीजिए। RTP लगा दीजिए। आप मुझे बताइए तो सही कि कितने देर को होगी आपके अकॉर्डिंग। बोला तो अगर आप वेट कर रहे हो अमाउंट का। सर 9 महीना लिख दो, FTP डाल दो, 9 महीना का FTP डाल दो। और ना करने का रीजन? 9 महीने का FTP ना करने का रीजन फंड इशू। अच्छा ठीक है सर, ओके थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों पैसे है तो दे दीजिए, नहीं है तो क्या कीजिएगा, स्वस्थ रहिए, जिंदगी का मजा लीजिए। दोस्तों बैंक और NBFCs ये जो रिकवरी के नाम पे इलीगल प्रोसेस अपनाते हैं, आइए इनके अगेंस्ट में सब मिलके एक साथ होके लड़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात दोस्तों, आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग मुझे कॉल कीजिए, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं जरूर आप लोगों को हेल्प करूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।